अस्सलामुअलैकुम। चलें आज एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करते हैं। एक आम तनख्वाहदार शख्स अपनी कमाई को आखिर कैसे संभाले ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में माली तौर पर मजबूत रह सके। तो आइए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हम सब के जहन में कभी ना कभी आता जरूर है। अगर खुदा न खास्ता अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या उसके लिए कोई तैयारी है? आज हम इसी तैयारी का एक बहुत आसान हल जानेंगे। और इसी हल को हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। ये सिर्फ पैसा बचाने का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सहारा है जो मुश्किल वक्त में किसी को गिरने से बचाता है। तो ये इमरजेंसी फंड आखिर है क्या? बहुत ही सीधे सादे लफ्जों में ये समझे कि ये एक सिक्योरिटी कुशन है, एक ऐसी रकम जिसे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी यानी हंगामी हालात में ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मकसद बहुत बड़ा है। ये फंड इसलिए बनाया जाता है कि जब अचानक नौकरी चली जाए या कोई बड़ा खर्च आ जाए तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, अपने पैरों पर खड़ा रहा जा सके। और यकीन करें, यही वो पहला कदम है जो हकीकी माली सुकून यानी फाइनेंशियल पीस की तरफ ले जाता है। ये जानना कि एक सेफ्टी नेट मौजूद है एक बहुत बड़ा ज़हनी इत्मीनान देता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि फंड बनाना है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई इस फंड में कितनी रकम होनी चाहिए। चलें अगले हिस्से में देखते हैं कि माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो देखें, जो माहिरीन है ना वो बहुत साफ कहते हैं कम से कम 3 से 6 महीनों के जो अखराजात हैं इतनी रकम होनी चाहिए। यही वो सेफ्टी नेट है जो किसी भी माली बहरान में संभलने के लिए जरूरी वक्त और मोहलत देता है। अब इस टेबल को देखें, ये हिसाब कितना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर घर का माहाना खर्च 50,000 रुपए है तो हदफ 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच होना चाहिए। इस तरह एक वाज़ेह मंजिल मिल जाती है कि पहुंचना कहां है। तो फिर सवाल आता है कि इस पैसे को रखना कहां है। 3 चीजें जहन में रखनी है। जगह महफूज हो, पैसा जरूरत पड़ने पर फौरन निकाला जा सके और ये रोजमर्रा के अखराजात वाले अकाउंट से अलग हो। इसके लिए इस्लामिक सेविंग अकाउंट या हलाल मनी मार्केट फंड बेहतरीन ऑप्शंस हैं। चलें जी, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं अमल की। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये काम नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आइए एक आसान से प्लान पर नजर डालते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। और तरीका बहुत ही आसान है। पहला कदम, छोटे से शुरू करें। भाई 5,000 महीने से ही सही। दूसरा, जैसे जैसे आमदनी बढ़े बचत भी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएं। तीसरा और सबसे बेहतरीन कदम, इसे ऑटोमेटिक बना दें। बैंक ऐप में ऑटो ट्रांसफर सेट करें ताकि सोचना भी ना पड़े। और आखिरी बात, इसे हाथ नहीं लगाना। ये आज की ख्वाहिशात के लिए नहीं, कल के सुकून के लिए है। चलें इस सारी बात को ना एक हकीकी मिसाल से समझते हैं। मिलते हैं अली भाई से, जो हम में से किसी की भी तरह एक आम तनख्वाहदार शख्स हैं। और जरा ये चार्ट तो देखें, ये है छोटी बचत की ताकत। अली भाई ने सिर्फ 5,000 रुपए महीने से शुरुआत की और सिर्फ 1 साल में 60,000 और 2 साल में 1,20,000 रुपए जमा कर लिए। सारी गेम मुस्तकिल मिजाजी की है। और यही रकम जो धीरे धीरे जमा हुई किसी भी मुश्किल वक्त में अली भाई के लिए एक माली ढाल बन जाती है। ये उन्हें कर्ज की जिल्लत और परेशानी से बचा सकती है। अच्छा, एक बात जो बहुत सुनने को मिलती है, यार पैसा बचता ही नहीं है। ये सबसे आम बहाना है ना? लेकिन इसका हल एक सादा से असूल में है। पहले खुद को अदा करो, यानी तनख्वाह आते ही सबसे पहले बचत के पैसे अलग करें, फिर बाकी खर्च करें। देखें, ये सिर्फ पैसों की मैनेजमेंट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा रूहानी पहलू भी है। आइए देखते हैं कि ये अमल हमारी जिंदगी में बरकत और सुकून कैसे लाता है। और ये उसूल हमारी दीनी तालीमात के भी बिल्कुल मुताबिक है, जो हमें सिखाती हैं कि मुश्किल वक्त आने से पहले तैयारी करो। ये सिर्फ एक माली मशवरा नहीं, बल्कि एक ऐसी हिकमत की बात है जो जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करती है। तो जब अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से सोच समझकर मंसूबाबंदी की जाती है ना, तो उसमें बरकत आती है। ये अमल न सिर्फ माली तहफ़्फ़ुज़ देता है, बल्कि एक गहरा रूहानी सुकून भी फराहम करता है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी की गई। तो आज की सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ है वो एक लाइन में ये है, इमरजेंसी फंड कोई अयाशी नहीं, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। ये हर उस शख्स के लिए लाजिम है जो माली तौर पर खुद मुख्तार और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो जाते जाते ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना है, आज अभी वो पहला छोटा सा कदम कौन सा है जो अपनी माली ढाल बनाने के लिए उठाया जा सकता है, चाहे वो सिर्फ 1,000 रुपए बचाने से ही क्यों ना शुरू हो। क्योंकि सबसे अहम चीज़ शुरुआत करना है।